दोस्तों, अक्सर प्रेगनेंसी में संभोग यानी सेक्स को लेकर कई तरह के भ्रम फैले हुए हैं। अधिकतर लोगों को इस बात को लेकर उलझन रहती है कि गर्भावस्था में संभोग कर सकते हैं या फिर नहीं। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि प्रेगनेंसी में संभोग करने से गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। तो आइए जानते हैं, गर्भावस्था के 9 महीनों में आप संभोग यानी सेक्स कर सकते हैं या फिर नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन हालातों में गर्भावस्था में संभोग यानी सेक्स करना बिल्कुल मना होता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप अपने पार्टनर के साथ संभोग नहीं कर सकते, जैसे कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, अगर शिशु ब्रीच पोजीशन में है, अगर गर्भवती महिला को किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है, अगर प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने के चांसेस हैं जो कि आपके डॉक्टर आपको बता देंगे, यदि आपकी एम्नियोटिक थैली का मेम्ब्रेन टूटा हुआ है तो इन हालातों में आपको संभोग करना मना होता है। इसके अलावा अगर आप जुड़वा बच्चों को जन्म देने जा रही हैं तो भी आपको सेक्स करना मना होता है, क्योंकि जुड़वा बच्चों के केसेस में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती है। दोस्तों, हम बात करेंगे कि गर्भावस्था में संभोग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और आप इन फ़ायदों को इस प्रकार जान सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है, इससे पेल्विक एरिया की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। गर्भावस्था के दौरान विशेषकर तीसरी तिमाही में संभोग करने का सबसे बेहतरीन फ़ायदा यह है कि इससे पेल्विक के निचले हिस्से के मसल्स यानी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, लचीली होती हैं और गर्भावस्था में नियमित सेक्स करने से ये मांसपेशियां एक्टिव और मजबूत रहती है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया सरल हो जाती है। इससे ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान संभोग करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि हार्मोन्स के कारण ऑर्गेज़म रिलीज होता है। तो ऑर्गेज़म जब रिलीज होता है तो बॉडी जो होती है वो उस वक्त आरामदायक स्थिति में आ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हो जाता है या फिर कम हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है। नॉर्मल डिलीवरी में आसानी, ऑर्गेज़म लेने से पेल्विक हिस्से में संकुचन बढ़ जाता है, जिससे पेल्विक हिस्से की मांसपेशियां मजबूत करने में मदद मिलती है। ये प्रसव और डिलीवरी के बाद आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। प्रेगनेंसी में सेक्स करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। बार बार पेशाब निकलने की समस्या दूर होती है। गर्भावस्था में बार बार पेशाब आने की दिक्कत होती है, यहाँ तक कि छींकने या हंसने पर भी प्रेगनेंसी में पेशाब निकल सकता है। वहीं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे मूत्राशय पर दबाव पड़ता रहता है। जिन मांसपेशियों को आप प्रसव के लिए मजबूत कर रही हैं वो पेशाब को रोकने और पेशाब निकलने की समस्या में मदद कर सकती हैं, यानी कि संभोग करने से पेल्विक एरिया की जो मसल्स हैं मजबूत होते हैं, जिससे बार बार पेशाब निकलने की समस्या दूर हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। तनाव में कमी, गर्भावस्था में आने वाली परेशानियां और जटिलताओं में शरीर में आने वाले बदलावों के कारण महिलाओं को तनाव हो जाता है। सेक्स करने पर ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो कि काफ़ी हद तक तनाव को कम करने और बेहतर नींद लाने में मदद करता है। गर्भावस्था में नींद ना आना, नींद बार बार टूट जाना, तनाव रहना, अचानक रो पड़ना, अकेलापन आदि आम समस्याएं हैं और इन समस्याओं से बचने के लिए सेक्स काफ़ी राहत प्रदान करता है। पार्टनर के करीब जाने का तरीका, अगर डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी में सेक्स के लिए मना नहीं करते तो आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बना सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान पति पत्नी के बीच थोड़ी दूरियां आ जाती हैं, लेकिन कभी कभी इंटीमेट होकर आप इन दूरियों को मिटा सकते हैं। दोस्तों, जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं ये बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आप संभोग करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि कई बार कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है और डॉक्टर आपको कई बार नहीं बताते, या फिर आपको खुद को ध्यान नहीं रहता कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है। जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि प्रेगनेंसी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको संभोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको पोजीशन का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में पेट का आकार ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर की बॉडी का जो वेट है आपके पेट पर पड़े, जिससे शिशु को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको पोजीशन का भी खास ध्यान रखना है। दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।